हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टू द लाइट हाउस, जिससे कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा इसे लिखा गया है। तो अब देखिए, इस नॉवल को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इससे ईयर 1925 से लेकर ईयर 1927 के बीच लिखा गया और फिर ईयर 1927 में ही जाकर इसे पहली बार ओरिजिनली पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस कंप्लीट नॉवल को इसे तीन अलग अलग हिस्सों में या थ्री डिफरेंट पार्ट्स में और सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है, जहां पर इसके पहले सेक्शन का नाम है द विंडो, जिसमें कि एक फैमिली जिनका नाम रैमजी फैमिली होता है, तो वो लोग अपने 8 बच्चों के साथ और अपने कुछ और मेहमानों के साथ मिलकर वो सभी लोग रैमजी फैमिली के अपने खुद के ही एक समर हाउस जो कि वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में लोकेटेड होता है, तो वो सभी लोग कुछ समय के लिए वहाँ पर रहने के लिए आते हैं। फिर इसके सेकंड पार्ट का नाम है टाइम पासेस, जिसमें कि समय बहुत जल्दी गुजर जाता है और 10 साल एक झटके में बीत जाता है। और फाइनली इसके तीसरे पार्ट का नाम है द लाइट हाउस, जिसमें कि मिस्टर रैमजी जो कि रैमजी परिवार के हेड होते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ 10 साल के बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो उन्हें उस लाइट हाउस में लेकर जाते हैं जिसकी उनके बच्चों ने बचपन में फरमाइश की थी। और इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल को लिखने में उन्होंने इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल किया है, जिसमें कि उनके कैरेक्टर्स यानी इस नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं, तो वो बार बार कभी तो वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं या कभी तो वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं। यानी उनका जो थॉट है तो वो किसी स्ट्रीम की तरह या किसी नदी की तरह वो हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घूमता रहता है या फ्लो करता रहता है। और इन सब के अलावा फाइनली रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस कंप्लीट नॉवल को इससे ईयर 1910 से लेकर ईयर 1920 के बीच, यानी उस समय के वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जहां पर आइल ऑफ स्काई या हेब्रिडिस आइलैंड लोकेटेड होता है, तो वहां पर इसे सेट किया गया है। और ये नॉवल मैरिज, जेंडर, टाइम, आर्ट और लाइफ के ट्रांसिएंट नेचर के थीम से मेनली डील करता है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है टू द लाइट हाउस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मिस्टर और मिसेस रैमजी नाम के एक कपल अपने 8 बच्चों के साथ और प्लस अपने कुछ और फ्रेंड्स और कलीग्स या अपने कुछ मेहमानों के साथ मिलकर वो सभी लोग मिस्टर रैमजी के अपने खुद के एक समर हाउस जो कि वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के हेब्रिडिस आइलैंड के पास लोकेटेड होता है, तो वहाँ पर वो सभी लोग वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले वो सभी लोग वहाँ पर उनके उस समर हाउस में रहने के लिए आते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके उस समर हाउस के बस थोड़े ही दूर पर, यानी उनका वो समर हाउस या घर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर होता है। और उनके उस समर हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट में या दूसरी तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस सिचुएटेड होता है, जो कि जहाज़ों को या शिप्स को रात के समय रास्ता दिखाने का काम किया करता था। तो अब जब वो सभी लोग यानी मिस्टर रैमजी का पूरा परिवार और उनके वो सभी गेस्ट उस समर हाउस में पहुंचते हैं, तो तब मिस्टर रैमजी का एक सबसे छोटा बेटा जिसका नाम जेम्स होता है, तो वो फिर अपने पेरेंट्स से ये कहने लगता है कि क्या वो लोग अगले दिन उस लाइट हाउस को देखने के लिए जा सकते हैं। तो मिसेस रैमजी फिर अपने बेटे से ये कहने लगती हैं कि अगर कल मौसम बिल्कुल सही रहा, ठीक रहा, तो वो लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। बट तभी फिर अचानक से जेम्स के पिता यानी मिस्टर रैमजी फिर उनके बीच में आकर वो ये कहने लगते हैं कि नहीं, शायद कल मौसम अच्छा नहीं रहेगा और शायद कल बारिश होगी। तो ये सुनकर जेम्स फिर काफ़ी मायूस हो जाता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर उनके पिता हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं और शायद वो जानबूझकर वो उसे और उसके सिबलिंग्स को वो ऐसे क्रूअली ट्रीट करते हैं। जिसके बाद फिर मिसेस रैमजी अपने बेटे जेम्स को ये समझाने लगती हैं, उसे दिलासा देने लगती हैं कि नहीं नहीं बेटा, कल सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा और हम वहाँ पर ज़रूर जा पाएंगे।
पर तभी फिर मिस्टर रैमज़ी का एक स्टूडेंट जिसका नाम चार्ल्स स्टैंसले होता है और जो कि उनके साथ ही एज अ गेस्ट की तरह वहाँ पर आया होता है, तो वो फिर बीच में वहाँ पर आकर वो मिस्टर रैमज़ी की साइड लेने लगता है और वो ये कहता है कि मैं मिस्टर रैमज़ी के ओपिनियन से बिल्कुल सहमत हूँ कि कल शायद बारिश ज़रूर होगी। जिसके बाद फिर उसी दिन यानी रात के समय अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और चार्ल्स स्टैंसले फिर मिसेस रैमज़ी के पास जाकर वो उनसे काफ़ी जेंटल मैनर में ये कहता है कि मैम हमें कल के लाइट हाउस वाले ट्रिप को कैंसिल करना होगा। तो अब इस नॉवल में और आगे बढ़ने से पहले हमें मिस्टर रैमज़ी के घर में आए उन सभी गेस्ट के बारे में या उन सभी मेहमानों के बारे में जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर हमारे मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। तो मिस्टर रैमज़ी के सबसे पहले गेस्ट का नाम है चार्ल्स स्टैंसले, जो कि मिस्टर रैमज़ी के ही एक स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि मिस्टर रैमज़ी एक मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़र होते हैं। और इसके अलावा ये चार्ल्स स्टैंसली एक बहुत ही खड़ूस टाइप का बंदा होता है, जो कि दूसरों के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद करता है और प्लस ये दूसरों को डिस्करेज भी करता है। फिर इसके बाद मिस्टर रैमज़ी के दूसरे गेस्ट का नाम होता है लिली ब्रिस्को, जो कि एक अनमैरिड पेंटर होती है और वो इस पूरे नॉवल के दौरान वो मिसेस रैमज़ी और उनके बेटे जेम्स की एक पेंटिंग बना रही होती है। फिर मिस्टर रैमज़ी के अगले गेस्ट का नाम होता है विलियम बैंक्स, जो कि एक लगभग 60 साल के व्यक्ति होते हैं और मिसेस रैमज़ी ये चाहती थी कि लिली ब्रिस्को जो पेंटर है तो वो विलियम बैंक्स के साथ शादी कर ले, बट लिली ऐसा नहीं करती है। फिर इसके बाद मिस्टर रैमज़ी के अगले दो गेस्ट का नाम होता है पॉल रेले और मिंटा डॉयल, जो कि रैमज़ी परिवार के ही एक काफ़ी अच्छे दोस्त की तरह होते हैं और मिसेस रैमज़ी ये भी चाहती थी कि पॉल रेले और मिंटा डॉयल ये दोनों भी आपस में शादी कर ले और ये दोनों आपस में एंगेज हो भी जाते हैं। और अब फाइनली रैमज़ी परिवार के आखिरी गेस्ट का नाम है अगस्टस कारमाइकल, जो कि एक पोएट होते हैं और जिन्होंने थोड़ा बहुत सक्सेस अचीव किया भी होता है, बट उनकी गलत टाइप के औरत से शादी हो जाने की वजह से वो सोसाइटी के उल्टे सीधे ओपिनियंस में फंस कर ही रह जाते हैं। तो ये तो हो गया रैमज़ी परिवार के उन गेस्ट के बारे में। तो अब अगले दिन यानी जिस दिन उन लोगों को लाइट हाउस के ट्रिप के लिए जाना होता है, तो उस पर्टिकुलर दिन तो बारिश हो जाती है और उनका प्लान तो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए मिसेस रैमज़ी फिर क्या करती हैं कि वो अपने बेटे जेम्स को थोड़ा खुश करने के लिए और उसे थोड़ा राहत पहुंचाने के लिए वो उसे कुछ पढ़ कर सुनाने लगती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में जब दोपहर का समय होता है और बाहर थोड़ा धूप निकल आता है, तो तब लिली ब्रिस्को यानी वो पेंटर जो होती है, तो वो फिर बाहर लॉन में आकर वो उन दोनों की यानी वो मिसेस रैमज़ी और उनके बेटे जेम्स उन दोनों की एक पोर्ट्रेट या एक पेंटिंग बनाने लगती है। और उसी दौरान जब लिली बाहर बैठकर पेंटिंग बना रही होती है, तो तभी मिस्टर रैमज़ी भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो तभी वो लिली के उस पेंटिंग वाले ईजल बोर्ड से टकरा जाते हैं, बट फिर भी वो रुकते नहीं हैं, वो चलते चले जाते हैं। और वो बार-बार ऐसे ही घर के अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं और वो इस बात को सोचकर काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि क्या वो अपने मेटाफिज़िकल फ़िलॉसफ़ी के फ़ील्ड में कभी फ़ेमस भी हो पाएँगे? क्या वो इस लायक भी हैं? और उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है या फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वो बार-बार गिरता रहता है और वो अपनी वाइफ़ के पास आकर वो उनसे सिम्पैथी या रीअश्योरेंस या कह लें दिलासा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, वो पेंटर लिली जब मिसेस रैमज़ी और उनके बेटे की पेंटिंग बना रही होती हैं, तो तभी चार्ल्स स्टैंसले यानी मिस्टर रैमज़ी का जो स्टूडेंट होता है, तो वो वहाँ पर आकर वो लिली के ऊपर ये कमेंट करता है कि औरतों को ना तो अच्छे से पेंटिंग बनानी आती है और ना ही वो कुछ अच्छा सा लिख सकती है। और ये सब सुनकर लिली को फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद जब शाम का समय होने लगता है, तो लिली और मिस्टर बैंक्स वो दोनों फिर थोड़ा वॉक के लिए चले जाते हैं और रास्ते में वो दोनों लिली के उस पेंटिंग के बारे में और फिर मिस्टर रैमसी के परिवार के बारे में डिस्कस करने लगते हैं आपस में। और इन दोनों के अलावा पॉल रेले और मिंटा डॉयल ये दोनों भी एक साथ वॉक के लिए गए होते हैं, बट वो लोग अपने साथ मिसेस रैमसी के बच्चों को भी, जिनका नाम एंड्रयू और नैन्सी होता है, तो वो उन्हें भी अपने साथ लेकर गए होते हैं वॉक पे।
थे। और उसी दौरान यानी उस वॉक के दौरान पॉल मिंता डॉयल को प्रपोज करते हैं और मिंता डॉयल उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस वॉक के दौरान मिंता डॉयल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रोच जो कि उनके दादी के द्वारा उन्हें दी गई थी, तो वो कहीं खो जाती है। और इसी की वजह से उन लोगों को बच्चों के साथ घर वापस लौटने में काफ़ी देरी हो जाती है। तो फाइनली इस फर्स्ट सेक्शन के लास्ट में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर शाम के लिए मिसेस रैमजी ने एक छोटा सा डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया होता है ताकि उनके सभी गेस्ट थोड़ा एंजॉय कर सके। बट इस पार्टी की शुरुआत इतनी कुछ अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि एक तो पॉल रेले और मिंटा डॉयल ये दोनों डिनर पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मिंटा डॉयल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रोच खो जाता है कहीं, इसीलिए वो लोग थोड़ा लेट पहुंचते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है पार्टी के अच्छे से ना शुरू होने की कि अगस्टस कारमाइकल जो मिस्टर रैमजे के दोस्त और पोएट होते हैं, तो वो दोबारा से और सूप मांगने लगते हैं पीने के लिए, जिसकी वजह से मिस्टर रैमजे थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और कोई भी उस पार्टी में हो रहे कन्वर्सेशन को या आपस में हो रहे बातचीत को एंजॉय नहीं कर रहा होता है स्टार्टिंग में। बट फिर धीरे धीरे करके सभी लोग आपस में कनेक्ट होने लगते हैं और जितना भी जो उन लोगों के बीच में जो टेंशन था वो भी सब रिलीज़ हो जाता है और सबका मूड अच्छा हो जाता है। बट फिर जैसे ही वो पार्टी ख़त्म हो जाता है तो तभी फिर मिसेस रैमजी वहाँ से उठकर चली जाती हैं अपने मेहमानों को अकेला छोड़कर। और वो फिर पहले तो अकेले में जाकर वो ये सोचने लगती हैं कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है और कुछ समय पहले ही जो पार्टी चल रही थी तो वो भी अब पास्ट का या अतीत का भी एक हिस्सा बन चुका है। जिसके बाद फिर मिसेस रैमजी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा समय बिताती हैं, वो उनके साथ कुछ देर शांति से बातचीत करती हैं। बट फिर उनके हस्बैंड के कुछ अजीबोगरीब इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की वजह से उनके हस्बैंड ये चाहते थे कि मिसेस रैमजी उनसे ये कहे कि वो उनसे प्यार करती हैं। तो मिसेस रैमजी डायरेक्टली तो उनसे ये नहीं कहती हैं कि वो उनसे प्यार करती हैं, बट वो उनसे कुछ इस तरह से कहती हैं कि आपने जो प्रेडिक्शंस किए थे कि आज बारिश होने वाली है, तो वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही निकले। और मिस्टर रैमजी को फिर ये समझ में आता है कि उनकी वाइफ इनडायरेक्टली वो उनसे अपने प्यार का इजहार कर रही हैं उनके कहे हुए बातों को सपोर्ट करके। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल के फर्स्ट सेक्शन को, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेक्शन की ओर, जो कि एक काफ़ी छोटा सेक्शन है। तो इसके सेकंड सेक्शन में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी बीत जाता है और 10 साल एक झटके में गुजर जाता है। तो इसके सेकंड सेक्शन की शुरुआत ऑटम के सीज़न में होती है जब पूरे यूरोप में वॉर चल रहा होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है। तो अब एक दिन सडनली मिसेस रैमजी की अचानक से रात के समय उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद फिर मिस्टर रैमजी को अकेले ही उन्हें अपने बच्चों को संभालना पड़ता है और वो लोग फिर अपने उस समर हाउस से भी वापस सब कुछ पैक करके अपने घर लौट जाते हैं। बट फिर कुछ समय के बाद ही मिस्टर रैमजी के सबसे बड़े बेटे यानी एंड्रयू की भी डेथ हो जाती है जब वो युद्ध में फ्रांस के साइड से या फ्रांस के लिए लड़ रहा होता है, तो उस दौरान उसकी भी डेथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसके कुछ समय के बाद ही जब मिस्टर रैमजी के सबसे बड़ी बेटी यानी प्रियू की शादी होती है, तो उसकी भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त या चाइल्ड डिलीवरी के वक्त उसकी भी डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। और अब फाइनली इस सेकंड सेक्शन के लास्ट में क्या होता है कि 10 साल ऐसे ही एक झटके में या कुछ क्षण में गुजर जाते हैं और इस 10 साल के दौरान अगस्टस कारमाइकल जो थे यानी मिस्टर रैमजी की वो फ्रेंड प्लस पोएट, तो वो उस दौरान अपने कुछ पोइट्री के वॉल्यूम्स को पब्लिश करवाते हैं और थोड़े समय के लिए वो पॉपुलर भी हो जाते हैं। और इन सब के अलावा मिस्टर रैमजी का जो वो समर हाउस होता है, तो 10 साल तक बंद रहने की वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है या बिगड़ जाती है। और उस समर हाउस की जो केयरटेकर होती हैं जिन्हें कि मिस्टर रैमजी ने उस घर को संभालने के लिए रखा होता है, तो वो ये सोचने लगती हैं कि अब तो इतने साल बीत चुके हैं, तो क्या अब रैमजी परिवार फिर यहाँ कभी वापस भी आएंगे। बट फिर फाइनली 10 सालों के बाद जब वॉर ख़त्म हो चुका होता है या ख़त्म होने को आया होता है, तो तब जाकर फिर मिस्टर रैमजी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने उस समर हाउस में दोबारा से विजिट करेंगे। और वो पेंटर लिली और अगस्टस कारमाइकल भी वो उनके साथ दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और फिर जैसे ही ये न्यूज़ उस घर के यानी उस समर हाउस के हाउसकीपर या केयरटेकर मिसेस मखनाब को मिलती है, तो वो फिर वहीं के टाउन के कुछ और महिलाओं के साथ मिलकर वो पूरे उस समर हाउस को अच्छे से साफ करवा देती हैं और वो घर दोबारा से पहले की तरह लगने लगता है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल के सेकंड सेक्शन को, और अब हम चलते हैं इस नॉवल के थर्ड सेक्शन या इसके फाइनल पार्ट की ओर। तो अब देखिए, इस फाइनल पार्ट में क्या होता है कि मिस्टर रैमजी के परिवार के सभी लोग यानी जो भी बचे हुए लोग होते हैं और प्लस उनके जो फ्रेंड्स और मेहमान लोग होते हैं, तो वो सभी लोग दोबारा से 10 साल के बाद वो उस समर हाउस में दोबारा से विजिट करते हैं। और तब मिस्टर रैमजी फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे जेम्स और प्लस अपनी एक बेटी कैमिला के साथ मिलकर वो उस लाइट हाउस को विजिट करेंगे, जिसके लिए उनके बेटे जेम्स ने 10 साल पहले रिक्वेस्ट किया था। तो अब इतने सालों के बाद जेम्स को वहाँ जाने में कोई भी इंटरेस्ट तो नहीं होता है, बट फिर भी उसके पिता के कहने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब अगले दिन जब सुबह सुबह वो लोग सब लाइट हाउस जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो उन दोनों बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है तैयार होने में, जिसकी वजह से मिस्टर रैमजी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर लिली के पास जाकर वो उससे दिलासा लेने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। बट लिली मिसेस रैमजी की तरह बिल्कुल नहीं होती है और वो उन्हें कंफर्ट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करती है और ना वो उनसे कुछ कहती है। जिसके बाद फिर मिस्टर रैमजी एक बोट में या एक नाव में बैठकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ उस लाइट हाउस को देखने के लिए निकल जाते हैं। और रही बात लिली की, तो लिली मिस्टर रैमजी और उनके बच्चों के चले जाने के बाद वो फिर उस समर हाउस के लॉन में बाहर बैठकर वो दोबारा से उस पेंटिंग को बनाने लगती है, जिसे कि उसने 10 साल पहले शुरू किया था और 10 साल के बाद वो उस पोर्ट्रेट को आज कंप्लीट करने जा रही थी, जो कि इतने समय से अधूरा रह गया था। तो फाइनली इस नॉवल के लास्ट में या इसके एंड मोमेंट में क्या होता है कि जब मिस्टर रैमजी अपने दोनों बच्चों के साथ वो उस बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चे उनके अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। बट फिर जब जेम्स थोड़ी देर के लिए वो उस नाव को चलाने लगता है, तो तब मिस्टर रैमजी फिर पहली बार वो अपने बेटे की तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से पहली बार उन लोगों के बीच थोड़े अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और उनका जो एटीट्यूड होता है, जो गलत एटीट्यूड होता है अपने फादर के लिए, तो वो भी चेंज हो जाता है। और फाइनली जैसे ही वो लोग उस लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं, तो तभी फिर लिली को भी ऐसा अंदाज़ा हो जाता है, ऐसा एहसास होता है कि शायद वो लोग वहां पहुंच गए हैं। और तभी लिली भी अपने पेंटिंग को कंप्लीट कर लेती है, जो कि उसके दिमाग में इतने लंबे समय से बना हुआ था। और लिली को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी पेंटिंग का दूसरे लोगों के नज़रों में क्या इंपॉर्टेंस है, बट वो बस अपने पेंटिंग को वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कंप्लीट करती है, जो कि उसने इतने लंबे समय से या 10 साल से अधूरा छोड़ दिया था। तो इस तरह से नॉवल ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।